हेलो बच्चों। कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान में इस समय हम सब लोग अप्रगामी तरंग सेकंड यानी वायु स्तंभों एवं तनी डोरियों के कंपन के आंकिक प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम सब लोगों ने इस चैप्टर के अभ्यास आंकिक प्रश्न को सॉल्व किया था और आज के इस वीडियो में हम सब लोग स्टार्ट करेंगे इसके आत्मनिरीक्षणात्मक आंकिक प्रश्न। फार्मूले पिछले वीडियो में हमने बता दिया था, टोटल 5-6 मिनट लग गए थे और आज के इस वीडियो को शुरुआत हम सब लोग फार्मूले से नहीं डायरेक्ट क्वेश्चन से करेंगे। फार्मूला आप सब लोग पिछले वीडियो से जा करके देख सकते हैं और आप सामने लिख करके रखेंगे, तभी आपको हर एक सवाल के डाउट जो है क्लियर होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वायु स्तंभों के कंपन पर आधारित प्रश्न। ठीक है, और इसका पहला क्वेश्चन है किसी आर्गन पाइप की मूल आवृत्ति 110 हर्ट्ज है। इस पाइप द्वारा उत्पन्न स्वरकों में से कुछ अन्य आवृत्तियां 220, 240, 600, 440, 660 हर्ट्ज है। यह पाइप दोनों सिरों पर खुला है या एक सिरे पर खुला और दूसरे पर बंद। पाइप की प्रभावी लंबाई की गणना कीजिए। तो हमें यह बताना है खुला आर्गन पाइप है या बंद आर्गन पाइप, और साथ ही साथ उसकी लंबाई भी बतानी है जो भी होगा आर्गन पाइप। और ध्वनि की चाल दी गई है 330 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले हमें मूल आवृत्ति कितनी दी गई 110 हर्ट्ज, दूसरी दी गई 220, तीसरी 440 और अगली वाली दी गई है 660 हर्ट्ज। लंबाई और वेग हमें दिया गया, लंबाई निकालना है। F1 इज इक्वल्स टू 110 हर्ट्ज। मूल आवृत्ति F1 को ही हम सबसे छोटी आवृत्ति को ही मूल आवृत्ति या प्रथम सन्नादी कहते हैं। क्लियर है बात। अब F2 इज इक्वल्स टू निकालेंगे तो भाई हम सन्नादी से ही पता कर सकते हैं कि वो खुला आर्गन पाइप या बंद आर्गन पाइप। खुले आर्गन पाइप में सम विषम दोनों सन्नादी उत्पन्न होते हैं और बंद आर्गन पाइप में केवल विषम सन्नादी उत्पन्न होते हैं। तो सन्नादी निकालने का फार्मूला Fn इज इक्वल्स टू n इंटू F1 होता है। तो F2 अगर हम निकालेंगे, n की वैल्यू 1 तो पड़ गई, 1 पर डालेंगे तो F1 इज इक्वल्स टू F1 आएगा यानी 110 हर्ट्ज, और n की वैल्यू 2 डालेंगे तो F2 इज इक्वल्स टू n की वैल्यू 2 इंटू F1 जो कि 110 है। सॉल्व करेंगे तो 110 का 2 से गुणा 220 हर्ट्ज, और इसी को F1 को हम मूल आवृत्ति और F2 जो है वो प्रथम अधिस्वरक होता है। मूल आवृत्ति के जस्ट बाद जितनी भी आवृत्तियां होती हैं उनको अधिस्वरक बोला जाता है। तो ये पहला अधिस्वरक है। यह F1 को जो मूल आवृत्ति होती है उसे प्रथम सन्नादी भी कहते हैं, और जो F2 यानी 2 से गुणा हो रहा है तो द्वितीय सन्नादी, 3 से गुणा होता तो तृतीय सन्नादी, और यहाँ 2 से गुणा हो रहा है यानी ये प्रथम सन्नादी तो ही है, ये द्वितीय सन्नादी। प्रथम सन्नादी हमेशा विषम होता है और द्वितीय सन्नादी देख लिए आ रहा है यानी 2 से गुणा हो रहा है यानी ये सम सन्नादी है। और दोनों सन्नादी उत्पन्न हो रहे, तो इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि पाइप में सम और विषम दोनों सन्नादी उत्पन्न हो रहे हैं इसलिए यह एक खुला आर्गन पाइप है। क्लियर है बात। अब खुला आर्गन पाइप है तो इसकी लंबाई क्या होगी, तो इसकी मूल आवृत्ति F1 इज इक्वल्स टू V/2L होता है। तो इसका L को ऊपर ले जाएंगे, F1 को नीचे, तो L इज इक्वल्स टू V/2 F1। L V कितना है 330 और 2 F1 कितना है 110, 0 0 कैंसिल, 11 11 11 33, 3 का बटा 2 यानी 3 का आधा, 1.5 यानी 1.5 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है वायु में ध्वनि की चाल 340 मीटर पर सेकंड है। 85 सेमी लंबे दोनों सिरों पर खुले आर्गन पाइप के मूल स्वरक प्रथम सन्नादी एवं द्वितीय सन्नादी की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो v इज इक्वल्स टू 340 मीटर पर सेकंड, L दिया गया 85 सेमी, F1 F2 हमें निकालना है। भाई F1 को ही हम क्या कहते हैं मूल आवृत्ति या प्रथम सन्नादी कहते हैं। तो F1 जो आएगा वो हमारा मूल आवृत्ति भी होगा और वही हमारी प्रथम सन्नादी। F2 हो जाएगा द्वितीय सन्नादी। ठीक है, तो F1 इज इक्वल्स टू V/2L होता है। तो V कितना है 340 अपॉन में 2 इंटू L कितना 85 सेमी में है, मीटर में चेंज करेंगे 10 की घात -2 से गुणा। अब 85 अगर 17 से काटेंगे तो 17 पचे 85, 17 दूना 34 और एक जीरो था, 5 एकन 5, 5 चौक 20। अब यहाँ से समझिए बात, यहाँ से हम कह सकते हैं एक चीज ये कि अगर 5 दूनी 10 हम गुणा करा दें तो 10 का एक जीरो, इसका एक जीरो खत्म हो जाएगा। या ऐसे कर दे 5 एकन 5, 5 चौक 20, 4 बचा और 2 से भाग कराएंगे तो 2 ही तो बचेगा। अब 2 माइनस ऊपर गया प्लस, तो 2 प्लस हो गए पावर यानी 100 का 2 से गुणा 200 हर्ट्ज यानी F1 हो गया 200 हर्ट्ज, और F1 ही हमारा मूल आवृत्ति या प्रथम सन्नादी होता है। ठीक है, F2 निकालेंगे तो 2F1 होता है, 2 इंटू F1 कितना है 200, गुणा कराएंगे तो 400 हर्ट्ज, ये हमारी द्वितीय सन्नादी हो गई और आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है एक कुआं जिसकी तली में जल है, ठीक है, न्यूनतम 5 हर्ट्ज आवृत्ति के साथ अनुनाद उत्पन्न करता है। यदि वायु में
ध्वनि की चाल 340 मीटर पर सेकंड हो तो कुएं की गहराई ज्ञात कीजिए। भाई कुआं है, नीचे पानी भरा हुआ है, ऊपर खुला है, तो ये एक बंद आर्गन पाइप के ही जैसा तो व्यवहार करेगा, और उसकी जो आवृत्ति होगी वो अनुनाद की बात कर रहा है, तो आवृत्तियां जो आर्गन पाइप की होगी यानी कुएं की, और वही आपके अनुनाद के कारण सेम वही आ जाएगी तली पर। अच्छा, यहाँ पर कह रहा है जिसकी तली में जल है और इसकी आवृत्ति 5 हर्ट्ज है। ठीक है, अगर उत्पन्न करते हैं तो न्यूनतम आवृत्ति 5 हर्ट्ज की आती है। और अनुनाद कह रहा है, तो अनुनाद यानी कि इस पाइप का यानी बंद आर्गन पाइप जो है, इसके लिए जो गुआ है, तो जो जल की आवृत्ति उत्पन्न हो रही, जल पर जो ध्वनि की आवृत्ति उत्पन्न हो रही, वही कुएं की आवृत्ति होगी, क्योंकि अनुनाद दोनों का क्या है, अनुनाद हो रहा है ना। अनुनाद में आवृत्तियां नियत हो जाती है, कहने का मतलब हम ये बताना चाहते हैं, अनुनाद में आवृत्तियां क्या हो जाती हैं, नियत हो जाती हैं। तो जो आपका कुआं यानी बंद आर्गन पाइप है, उसकी आवृत्ति भी 5 हर्ट्ज होगी, जो कि पानी की यानी जल की आवृत्ति दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया कुआं बंद आर्गन पाइप का कार्य कर रहा है। F1 5 हर्ट्ज हो जाएगा, V बराबर 340 मीटर पर सेकंड, न्यूनतम कह रहा है तो F1 ही होगा वो। गहराई यानी H निकालना, और H ही आपका क्या है, L है, तो F1 इज टू V अपॉन 4L होता है बंद आर्गन पाइप के लिए। इसका गुणा इधर करा देंगे और L को ऊपर ले जाएंगे, F1 को नीचे ले आएंगे, तो VL बराबर V अपॉन F1, L ही आपका H है। तो V कितना है 340, 4 इंटू F1 कितना है 5, तो इसको 5 चौक 20 होता है, 0 से 0 कैंसिल, 34/2 यानी 17 बचा, तो लंबाई यानी कुएं की गहराई जो है वो 17 मीटर आएगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, एक आर्गन पाइप से 110 हर्ट्ज आवृत्ति का स्वर उत्पन्न करने के लिए पाइप की न्यूनतम लंबाई क्या हो यदि यह खुला आर्गन पाइप बंद आर्गन पाइप हो। ध्वनि की चाल दी गई है, तो 110 हर्ट्ज है, ठीक, स्वर यानी ये न्यूनतम आवृत्ति दी गई है, लंबाई निकालना है हमको और वेग पता है, सेम वही फार्मूला। तो भैया हम यहाँ पर निकालते हैं इसको, F1 कितना है 110, लंबाई निकालना, वेग दिया गया है। खुला आर्गन पाइप हो और दूसरा सेकंड केस है बंद आर्गन पाइप हो, तो लंबाई क्या होंगी। तो खुले आर्गन पाइप के लिए F1 इज टू V अपॉन 2L होता है, L ऊपर F1 नीचे, L अपॉन V L इज टू V अपॉन 2F1। तो L के V कितना है 330, 2 F1 कितना हमारे पास है 110, 0 से 0 कैंसिल, 11 11 11 3 33, 3 का आधा कितना होता है 1.5, यानी अगर खुला आर्गन पाइप है तो 110 हर्ट्ज की आवृत्ति न्यूनतम आवृत्ति उत्पन्न करने के लिए आपको लंबाई रखनी पड़ेगी 1.5 मीटर। अगर यही बंद आर्गन पाइप होता तो क्या होता, V अपॉन 4L लगाते, L ऊपर, अब की बार F1 नीचे, L बराबर V अपॉन 4 F1, V कितना है 330, 4 F1 कितना है 110, 0 से 0 कैंसिल हो, 11 कन 11 11 3 33, ऊपर 3 नीचे 4, 3/4 यानी 0.75 मीटर ये आंसर आ जाएगा आपका। तो लंबाई इतनी रखनी पड़ेगी, यानी खुले आर्गन पाइप की अपेक्षा आधी लंबाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक खुले आर्गन पाइप की मूल आवृत्ति यानी F1 300 हर्ट्ज है, इस पाइप का प्रथम अधिस्वरक यानी F2 एक बंद आर्गन पाइप के प्रथम अधिस्वरक यानी बंद आर्गन पाइप का जो प्रथम अधिस्वरक यानी F2 है, वो खुले आर्गन पाइप के F2 के साथ अनुनाद उत्पन्न कर रहा है। तो अनुनाद उत्पन्न करने का मतलब है दोनों की आवृत्तियां सेम है, F2 बंद के लिए, F2 खुले के लिए सेम है। खुले तथा बंद पाइप की लंबाई ज्ञात कीजिए और ध्वनि की चाल 360 मीटर पर सेकंड दी गई है। तो हमें F1 दिया गया है खुले आर्गन पाइप का 300 हर्ट्ज है, F1 बराबर कितना होता है V अपॉन 2L, L ऊपर चला जाएगा, F1 नीचे आ जाएगा, तो L बराबर V अपॉन 2F1, V 360 है, 2 F1 कितना है 300 है, 0 से 0 कैंसिल, अब इसको 2 एकन 2 और 18 दूना 36, ऊपर 18 नीचे 30, अब मीटर में सेंटीमीटर में गुणा करेंगे तो फिर ये 100 से गुणा हो जाएगा। भाई मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करेंगे। अब 6 से काट सकते हैं, 6 पंचे 30 और 6 त्रिक 18, ऊपर 3 नीचे 5, और ये मीटर हो गया सेंटीमीटर में यानी 100 सेंटीमीटर। अब 5 एकन 5, 20 पंचे 100 और 20 3 60 सेंटीमीटर खुले आर्गन पाइप की लंबाई। अब क्या करा है, खुले आर्गन पाइप का जो प्रथम अधिस्वरक है वो बंद आर्गन पाइप के प्रथम अधिस्वरक के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों अनुनाद उत्पन्न करें, अनुनाद मतलब दोनों की आवृत्तियां सेम हो जाएगी। और इसका क्या होता है 2F1, भाई F1 हमें पता ही है खुले आर्गन पाइप का, तो प्रथम अधिस्वरक क्या हो जाएगा 2F1 हो जाएगा, और इसका होता है 3V अपॉन 4L। अब इसकी लंबाई हमें निकालना है, तो 2F1 कितना है 300 है और बराबर 3V का मान 360 अपॉन 4 इंटू L हमें निकालना है, 0 से 0 खत्म। अब इसको कैंसिल आउट करने के लिए 3 एकन 3, 3 दहा में 30 और 2 एकन 2 और 18 दूना 36। अब बचा कितना है, इधर 10 बचा, ऊपर 18 और नीचे 4L, L को ऊपर ले जाइए 10 को नीचे ले आइए, तो ये कितना हो गया L बराबर 18 बटा
4 इंटू 10, और ये मीटर में था, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा। क्लियर है बात इतनी? अब इसको काटिए, 2 दूनी 4 और 2 नवा 18, ऊपर 9 बचा और नीचे 2 बचा, एक जीरो से एक जीरो खत्म, यहाँ 10 बटा नीचे 2 एकन 2, 2 पंची 10, तो 9 पछे 45 सेंटीमीटर बंद आर्गन पाइप की लंबाई हो जाएगी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक बंद पाइप के पहले अधिस्वरक तथा उसी लंबाई के खुले आर्गन पाइप के दूसरे अधिस्वरक की आवृत्तियों का योग 540 हर्ट्ज है। बंद तथा खुले पाइपों की मूल आवृत्तियां क्या है, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहली चीज, दोनों की लंबाइयां सेम है, तो इसलिए हमने एल नाम दे दिया। बंद आर्गन पाइप के लिए हमको F1 निकालना है, यही तो निकालना है ना, बंद और खुले दोनों की मूल आवृत्तियां निकालना है, ठीक है। तो बंद के लिए ये F2 है और खुले के लिए F3 है। ये द्वितीय सन्नादी है और बंद का प्रथम सन्नादी, इन दोनों का योग 540 हर्ट्ज है, ये बताया गया। बंद के लिए F2 कितना होता है, 3V अपॉन प्रथम सन्नादी जिसको कहते हैं 3V/4L होता है, और खुले के लिए होता है 3V/4L। वेग तो सेम ही होगा और लंबाई भी दोनों की सेम बताई गई, तो L हमने डाल दिया है। अब और बराबर में 540, 3 यहाँ से ऊपर कॉमन ले लो, 3 एकन 3, 3 एकन 3, यानी 3 से डिवाइड करा दो दोनों पक्षों में, 3 3 खत्म यहाँ का, और यहाँ का 18 3 54 160 180 आ गया। अब ऊपर कितना बचा, अब नीचे एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे तो यहाँ 2 से गुणा, 2 से भाग, 2 दूनी 4L, 4L हो गया एलसीएम, ऊपर बचा V और यहाँ 2 से गुणा हुआ था तो 2V, जोड़ेंगे तो 3V/4L बराबर 180। अब यहाँ पर कैंसिल आउट करो, 3 एकन 3 और यहाँ पर 3 छक 18, 3 जीरो 0। क्लियर है बात इतनी? V/4L इक्वल्स टू कितना आया, 60। V/4L जो होता है, समझिए बात, तो V/4L जो होता है, हमने यही बताया कि V/4L जो बंद आर्गन पाइप होता है उसका मूल आवृत्ति होती है, जो कि कितनी आई है, 60 हर्ट्ज। अब खुले आर्गन पाइप के लिए कितना होता है, V/2L, 2 से गुणा, 2 से भाग कराएंगे तो नीचे कितना, 2 दूनी 4L, ऊपर V/4L कितना आया था, 60 आया ही था, तो 2 से गुणा करा दीजिए, 120 हर्ट्ज हो जाएगा। खुले आर्गन पाइप की जो मूल आवृत्ति होती है वो बंद आर्गन पाइप की मूल आवृत्ति के 2 गुनी होती है, तो ये 60 है तो 120 आएगा। ये चीज फार्मूला भी हमने बताया था, चाहे वैसे लगाई चाहे ऐसे लगाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा एक अनुनाद नली 512 हर्ट्ज आवृत्ति के स्वरित्र से अनुनादित की जाती है। अनुनादित वायु स्तंभ की क्रमागत लंबाइयां 16 तथा 50 सेमी पर प्राप्त होती है। ध्वनि की चाल ज्ञात कीजिए। तो अनुनाद नली आपका एक टॉपिक है, यूपी बोर्ड में इस बार सिलेबस में नहीं था, मैंने पढ़ाया नहीं, कहेंगे कमेंट करेंगे तो हम इसको पढ़ाएंगे। F दिया गया 512 हर्ट्ज, लंबाई L1 16 और L2 50 दिया गया, V निकालना है। अनुनाद नली द्वारा वायु में ध्वनि जो उत्पन्न होती है, अनुनाद नली द्वारा जो उत्पन्न ध्वनि जो होती है वायु में, वो होती है V इक्वल्स टू F लैम्डा से। F जो होता है इसका, समझिए बात, इसका जो F होता है वो F ही रहेगा, लेमडा जो होता है वो 2 ब्रैकेट में L2 माइनस L1 हो जाता है। तो 2 F1 कितना, F में 512 दिया गया यानी F1, L2 माइनस L1 यानी 50 माइनस 16, घटाएंगे तो कितना बचा, 34 बचा। ठीक है भैया। अब लेकिन ये सेंटीमीटर में था तो मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग कराएंगे, ठीक है। अब इसका ऊपर गुणा करा करके 100 से भाग कराएंगे, यानी 100 से भाग कराएंगे तो 0.2 अंक आगे आ जाएगा, भाग कराएंगे 100 से 0.2 अंक आगे आ जाएगा। अब इसका इससे गुणा कराएंगे तो लगभग 348.16 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं करके। ठीक है भैया। अब समझिए यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन, तनी हुई डोरी के कंपन पर आधारित क्वेश्चन है। 4 मीटर लंबाई वाले एक तार का द्रव्यमान 10 ग्राम है, तार के तनाव 100 न्यूटन है, तार में तनाव 100 न्यूटन है, तार की कंपन की मूल आवृत्ति यानी F1 हमें निकालनी है। चलिए देखते हैं। तो L दिया गया 4 मीटर, टोटल द्रव्यमान 10 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे, 10 की घात -3 से गुणा कराते हैं, तनाव 100 न्यूटन, F1 निकालना है। आप M बराबर निकाल सकते हैं, M/L, एकांक लंबाई का द्रव्यमान में होता है, कुल द्रव्यमान 10 गुणा 10 की घात -3 और बटा लंबाई टोटल कितनी है, 4। ठीक है। अब F1 बराबर 1/2L अंडर रूट में T/M होता है ये फार्मूला, तो 1/2 इंटू L कितना दिया गया, 4, और अंडर रूट में T दिया गया हमारे पास 100 और अपॉन में M कितना आया, 10 गुणा 10 की घात -3, 10 गुणा 10 की घात -3 बटे में 4 है, 4 ऊपर हमने भेज दिया, एक जीरो से एक जीरो खत्म। अब ये 4 दहा में 40 हो गया और 3 जीरो नीचे माइनस, ऊपर गए हो गए प्लस, तो 3 जीरो हमने ऐड कर दिया 40 में, तो ये कितना हो गया, 40,000, और बाहर कितना है, 4 दूनी 8, तो 40,000 रूट के बाहर आएगा तो 200 बचेगा, क्योंकि 200 का
स्क्वायर होता है 40,000, तो 40,000 का रूट होता है 200। ठीक है, अब कैंसिल आउट करेंगे 8 से, तो ये 25 हर्ट्ज आ जाएगा, तो 25 हर्ट्ज इसकी मूल आवृत्ति हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 55 सेमी लंबे उस तार का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए जो 600 न्यूटन का तनाव बल आरोपित करने पर 300 हर्ट्ज की आवृत्ति से कंपन करे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में लंबाई कितनी दी गई है भैया तार की, 55 सेमी, टोटल द्रव्यमान निकालना है, 600 न्यूटन का तनाव यानी टी दिया गया, F1 300 हर्ट्ज दिया गया, F1 बराबर 1/2L अंडर रूट में TL अपॉन कुल द्रव्यमान होता है। भाई स्मॉल एम होता है, स्मॉल एम बराबर M/L होता है, L ऊपर कर दिया, वर्ग करेंगे तो ये F1 स्क्वायर और इधर एक 2 का स्क्वायर 4 और L का स्क्वायर L स्क्वायर, अंडर रूट हट जाएगा, TL अपॉन M हो गया। अब F1 हमें 300 दिया गया, तो 300 दिया गया, स्क्वायर लगा तो 2 बार गुणा और बराबर में 1/4 इंटू L स्क्वायर, L कितना है 55 सेमी। ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10 की घात -2 से गुणा, स्क्वायर है तो यानी इसका 2 बार गुणा हो जाएगा। अब इंटू में टी कितना है 600 है हमारे पास, इंटू में एल हमारे पास 55 गुणा 10 की घात -2 है, क्योंकि सेमी में था तो मीटर में चेंज करने के लिए -2 से गुणा कराते हैं, और बटे में कुल द्रव्यमान ये हमें तार का निकालना है। 1 0 2 0 2 0 2 0 खत्म हो गए। अब 3 एकन 3, 3 दूनी 6 और 2 से 2 एकन 2, 2 दूनी 4, ये खत्म हो गया। क्लियर बात। 55 गुणे 10 की घात -2, 55 गुणे 10 की घात -2, ये खत्म हो गया। अब ऊपर कितना बचा, कुछ नहीं, 1 बचा, नीचे m बचा और यहाँ पर इतना चीज बचा, तो इसको इधर गुणा करा देते हैं। यही काम करते, m को ऊपर ले जाते, इसको इधर ले आइए, m को ऊपर ले जाएंगे, m निकालना ना, इसको नीचे ले गए तो m बराबर 1/300 नीचे आ गया और गुणा में 2, गुणा में 55, गुणा में 10 की घात -2 बचा, kg में है, -2 1 2 2 जीरो से 2 -0 खत्म हो गए। अब इसको सॉल्व करिए, किलोग्राम में ग्राम में चेंज करेंगे यानी 1000 से ऊपर गुणा कराते हैं। अब इसको कैंसिल आउट, 5 दूनी 10, 10 से 1 जीरो, 10 का 1 जीरो, इसका 1 जीरो खत्म। अब 11×3 = 33, ऊपर 100 है, तो 100/33 डिवाइड कराएंगे तो 3.03 ग्राम द्रव्यमान आ जाएगा आपका इस डोरी का। क्लियर बात। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम यहाँ पर ये वीडियो समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में जो आगे के क्वेश्चन बचे, क्वेश्चन नंबर 10 से लगा करके 18 तक, ये कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।